कई वर्षों से एक छोटे से गांव में एक बहुत ही पुरानी हवेली थी। कहा जाता था कि इस हवेली में रात के समय बहुत सारे भूत रहा करते हैं, इसीलिए गांव के लोगों ने यहां आना जाना बंद कर दिया था। एक दिन गांव में एक युवक राजीव आया और इस हवेली के भूतों के बारे में गांव वालों से पूरी बातें सुनी। राजीव को भूतों में विश्वास नहीं था, इसलिए वह रात के समय इसी हवेली में रात बिताने का फैसला करता है। गांव वाले उसे रोकते हुए कहते हैं, राजीव, तू इस हवेली में रात नहीं बिता सकता। यहाँ भूत रहते हैं और रात को यहाँ पूरा सुनसान माहौल होता है। राजीव हंसते हुए कहता है, नहीं लगता कि भूत होते हैं। मुझे तो यहाँ सुनसानता पसंद है। मैं रात को यहाँ जरूर ठहरूंगा और सबको दिखाऊंगा कि भूतों का डर क्यों नहीं होना चाहिए। राजीव ने रात को हवेली में अपनी चाय बनाने का पारंपरिक कप बनाया और रात को हवेली में अकेले रहने का निर्णय कर लिया। जब रात का समय आया, वह हवेली की ओर बढ़ा और वहां एक पुरानी सोफा पर बैठ गया। धीरे धीरे वह सोने लगा, परंतु तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी और बोला, कौन है? राजीव ने आवाज की ओर देखते हुए पूछा। अंदर से आवाज आई, मैं हवेली का भूत हूँ, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजीव ने हंसते हुए कहा, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और मैं यह साबित करना चाहता हूँ कि भूतों से कोई डरने की जरूरत नहीं है। भूत ने कहा, तुम गलत जगह पर आए हो। यहाँ भूतों का घर है और तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें समझता हूँ, पर मैं यहाँ बिना किसी डर के रह सकता भूत हूँ। ने राजीव को गुस्से से कहा, अगर तुम सचमुच मुझसे डरते नहीं हो तो मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। और राजीव ने चुनौती स्वीकार की। भूत ने उससे कहा, तुम्हें एक पूरी रात इस हवेली में रहकर दिखाना होगा और तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं होना चाहिए। रात के समय राजीव ने हवेली के हर कोने को जांचा और वहां कोई भी भूत नहीं दिखा। उसने अपनी चाय की कप में चाय बनाई और हवेली के बड़े कमरे में बैठकर चाय पीने लगा। धीरे धीरे रात बीतती गई और राजीव ने देखा कि कोई भी भूत नहीं आया। सुबह होने पर भूत ने राजीव से कहा, समय तुमने मेरी चुनौती स्वीकार की और तुमने बिना किसी डर के इस हवेली में रात बिताई। मैं गर्वित हूं कि तुमने यह सिद्ध कर दिया कि भूतों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और भूत इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं होते। राजीव ने हंसते हुए कहा, तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि भूतों का डर असल में हमारे विचारों में होता है। हमें खुद को और अपने आसपास को स्वीकार करना चाहिए और दूसरों को भी समझाना चाहिए कि डर का कोई स्थान नहीं होता। भूत ने राजीव को आशीर्वाद दिया और गांव वालों ने भी देखा कि रात भर हवेली में रहने के बाद राजीव को किसी भूत से कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद लोगों ने भूतों के डर को अपने मन से हटा दिया और हवेली में रात बिताने लगे। इस कहानी से सीख ये है कि डर का सच्चा मतलब आपके विचारों में होता है और जब आप खुद को और अपने आसपास को स्वीकार करते हैं तो आप डर को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं।